बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बंदरों के बारे में। यानी कि बंदर जो है उनके बारे में हम ये बात करेंगे कि बंदर जो है शुरू से कोई एक जानवर है या अल्लाह ताला ने किसी कौम के ऊपर अजाब नाजिल फरमाकर इंसानों को बंदरों में कन्वर्ट किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद जो हैं वो समंदर के किनारे एक ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब इन लोगों के ऊपर सुकून और इत्मीनान आ गया, यानी कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अपनी नवाजिशों की बारिश कर दी, तो इन लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाना शुरू कर दिया और बिल्कुल ही अल्लाह ताला को भूल गए, और इस तरह से वो अल्लाह ताला की महलूकात पर भी जुल्म करने लगे। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को हुक्म दिया कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी कि हफ्ता यानी कि सैटरडे वाले दिन शिकार ना किया करो। उसके अलावा इतवार से लेके जुमे तक यानी कि संडे से लेके फ्राइडे तक जितना भी शिकार करना है कर लो, लेकिन हफ्ते के दिन शिकार ना करना। लेकिन हफ्ते का दिन अल्लाह ताला की इबादत और उसकी महलूकात के लिए, अमन के लिए रहने दो। इस तरह से अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया। इस तरह जब वो इतवार से जुम्मे तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां उनके हाथ ज्यादातर ना आती, और जब वो हफ्ते के दिन समंदर में देखते तो उनको बहुत बड़ी बड़ी सी मछलियां नजर आती। तो उसी कौम में से एक शख्स ने उनको वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, अगर मेरी तरकीब पर अमल करो, इस तरह से तुम शिकार से महरूम नहीं रहोगे। शैतान के वर्गलाने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन डोरी पर कांटा लगाकर उसको समंदर में फेंक दिया ताकि मछली जो है उस जाल में फंस जाए। शैतान के कहने पर उसको, और शैतान ने उस शख्स से ये कहा कि इस मछली को तुम इतवार वाले दिन निकालना, यानी कि हफ्ते वाले दिन उनको फंसा लिया जाता और इतवार वाले दिन उनको निकाल लिया जाता, ताकि देखने में या अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह ये दिखाया जाए कि हम जो है वो मछली को हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़ रहे, इतवार वाले दिन पकड़ रहे हैं। इस तरह से लोग शैतान के कहने पर अमल करते रहे और हफ्ते के दिन जाल लगाकर मछली को पकड़ लेते, इतवार वाले दिन उसको निकाल कर बड़ी खुशी से खाते। जब आसपास के लोगों ने दरियाफ्त किया तो उनको भी यही तरकीब बताई कि हफ्ते वाले दिन जाल लगाकर मछली को फंसा लो, तो इतवार वाले दिन उसको निकाल कर पका लो और खा लो। तो इस तरह से उस कौम के बहुत से लोग हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने लगे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने छोटी छोटी सी नालियां बनाकर उसमें तालाब बना दिए, ताकि हफ्ते वाले दिन जो मछलियां हैं वो छोटी छोटी नालियों से गुजर कर उन तालाबों में आ जाएं, ताकि उनको हफ्ते वाले दिन ना पकड़ा जा सके, इतवार वाले दिन पकड़ा जा सके। उस कौम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अल्लाह के बहुत करीब थे। उन लोगों ने उन लोगों को मना किया कि अल्लाह के कहने के बावजूद तुम लोग हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ रहे हो तो ये काम ठीक नहीं है, इस काम से बाज आ। उन लोगों ने उनको ये भी बताया कि अगर तुम जाल लगाकर या छोटी छोटी सी नालियां बनाकर आगे घड़े बनाकर मछलियां पकड़ते हो और अगर उसमें हफ्ते वाले दिन मछलियां आ गई तो वो शिकार हफ्ते के दिन का ही माना जाएगा, वो इतवार के दिन का नहीं माना जाएगा। अल्लाह के अजाब से डरो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। तो उन लोगों ने उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे। इस तरह से उस बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। पहला ग्रोह वो था जो कि उन नाफरमान लोगों को समझाने में लगा हुआ था, यानी कि उनकी इस्लाह करने में लगा हुआ था। दूसरा ग्रोह वो था जो उन लोगों से नफरत करता था लेकिन सिर्फ खामोशी इख्तियार किए हुआ था। तीसरा ग्रोह वो था जो कि गुमराह होकर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था। तो सबसे पहले ग्रोह ने बस्ती में एक तरह से दीवार बना दी ताकि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले लोग हैं वो उस साइड पर रहें और जो अल्लाह ताला का फरमान मानने वाले यानी कि अल्लाह ताला के परहेजगार लोग हैं वो इस साइड पर रहेंगे। वो लोग बार बार उन लोगों को समझाते रहे कि अल्लाह ताला के अजाब से डरो, कौम समूद और कौम लूत का जो हाल हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वैसा ही अजाब नाजिल हो जाए। लेकिन सारे नाफरमान लोग जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी वो उन लोगों पर हंसते रहे और उनकी बात ना मानी। कहने लगे कि ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नाजिल नहीं होगा। पर जैसे ही कौम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी कि अल्लाह ताला के जो परहेजगार बंदे थे वो दीवार के इस तरफ थे और जो नाफरमान बंदे थे वो उस तरफ थे। तो इस तरह से अलग होने के बाद जो अल्लाह ताला के परहेजगार बंदे थे वो अल्लाह ताला से सारी रात माफ़ी मांगते रहे और अल्लाह की मदद तलब करते रहे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, और दूसरी तरफ
جو نافرمان لوگ تھے وہ دیوار کے اس طرف ساری رات بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے رہے اور ناچ گانا کرتے رہے۔ تو اگلے ہی دن جب صبح ہوئی تو دیوار کے اس طرف جو لوگ پرہیزگار تھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار سے اس طرف لوگوں میں سے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ تو جیسے ہی دیوار کی اس طرف دیکھا گیا تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دیوار کے اس طرف اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی جو شکلیں ہیں وہ ان کو بندروں میں تقسیم کر دیا اور سارے انسان جو اس طرف تھے وہ سارے بندر بن گئے۔ اب صالح لوگوں میں سے جو لوگ پرہیزگار لوگوں میں سے جن کے رشتہ دار دوسری طرف بندروں میں منتقل ہو چکے تھے ان کو انہوں نے ان کے کپڑوں سے پہچانا۔ انہوں نے ان کی ایسی حالت دیکھی تو وہ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جو 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر 3 دن کے بعد فنا ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ آخر میں یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہمیں ویسا بنا دے جس طرح کا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بندروں کے بارے میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔